हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल लोन ट्रेंड्स में। तो आज हम फिर से आ गए एक न्यू वीडियो के साथ में। तो आज हम बात करने वाले एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन कैसे लें, इसके लिए क्या हमारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या हमारी इनकम होनी चाहिए, क्या हमारी एज होनी चाहिए, इन्हीं सब क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करिएगा। तो देखिए यहाँ पे चलते हैं हम एक न्यू वीडियो के साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कस्टमर की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए। सबसे पहले हम इसके बारे में कितना मैक्सिमम हमें लोन मिल सकता है, कितना मिनिमम ले सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें डिटेल से बताऊंगी। मैंने इंस्टाग्राम पेज पे भी ये चीज़ आपको डिटेल से बता दी। आपको फुल वीडियो चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाएगा तो ये आपकी फुल वीडियो पूरी फुल डिटेल के साथ होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करिएगा। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो इंडिविजुअल सैलरी अकाउंट एसबीआई, जिसका अकाउंट सैलरी मतलब जिसका अकाउंट एसबीआई बैंक पे है तो उनको बहुत ही आसानी से लोन मिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से मिल जाता है। मिनिमम मंथली आपकी इनकम क्या होनी चाहिए? 25,000 रुपये। जो मंथली आपकी सैलरी आनी चाहिए वो आपकी 25,000 होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो भी है, मतलब जिनका एसबीआई पे अकाउंट है, उनके लिए कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी माइनस होता है। और यहाँ पे ड्रीम लोन अमाउंट मतलब जो मैक्सिमम और मिनिमम आपका लोन अमाउंट आप एसबीआई बैंक से कितने तक ले सकते हैं। तो अगर आपकी 25,000 आपकी सैलरी है तो इसमें अगर प्रोफाइल आपका बेस्ट है, सिविल वगैरह सब कुछ फिनिश है, तो हम बात करेंगे कि आप मिनिमम जो लोन अमाउंट 1 लाख से लेकर के मैक्सिमम अमाउंट 30 लाख तक ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये आपको डिटेल आपकी एलिजिबिलिटी समझ में आ गई होगी। तो हम आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके आगे चल के कि हमारी मतलब क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, क्या हमारा मतलब देखिए एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगी। ये तो प्रोफाइल जब आपकी बैंक पे जाएगी एग्जैक्ट आपको वही बैंकर ही बता पाएगा कि आपके प्रोफाइल पे क्या मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। हम तो एग्जांपल के तौर पे आपको बता देंगे कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई पे चल रहा है उसके तौर पे आप आज के बाद शायद आप 1 महीने बाद जा रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ बढ़ा या घटा तो वो चीज़ आप माइंड नहीं करिएगा, वहाँ पर एक बार फिर भी जा कर के आप क्लियर कर लीजिए जाकर। तो आगे हम बात करने वाले हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे डिफेंस या सेंट्रल बैंक जो आर्मी या पुलिस वाले हैं उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है 11.45% से लगा के 12.95% तक जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट, स्टेट बैंक, पुलिस, रेलवे या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यहाँ पे दे रखा है, इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है 11.60 तक जाता है फिर, और ये 14.10% तक होता है। इसके बाद हम अदर आपकी जॉब्स हैं जैसे कि कंपनीज हैं तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपको दे रखा है। इसमें आप देख लीजिएगा आपकी आप कौन सी जॉब कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दे रखे। प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी जिनका भी अकाउंट है, जिनका अकाउंट नहीं भी है तो उनका भी हो जाएगा, बस थोड़ा सा उसमें क्रिटिकल होता है प्रोसेस, बाकी हो जाता है। जहां तक मुझे कंफर्म है कि अकाउंट ना होने पे भी एसबीआई बैंक अगर आपकी डिटेल सारा कुछ परफेक्ट है तो वो आपको लोन दे देती है। और यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं कि आपके मतलब पर्सनल जो एसबीआई बैंक से आप पर्सनल लोन ले रहे हैं तो उसका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी हम बता देते हैं कि सैलरीड पर्सन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए एसबीआई बैंक पर्सनल लोन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपको ये देखिए दे रखा है सैलरीड पर्सन के लिए। हाँ, एक चीज आपको मैं बता देती हूँ कि डाउट ना रहे आपको कि देखिए मैंने एक्सिस बैंक का भी जो आप लोगों को वीडियो दिया था उसमें भी मैंने क्लियर कर दिया था कि पर्सनल लोन सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए ही अवेलेबल होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन नहीं ले सकता है। बार बार ये चीज मैं आपको बता रही हूँ।
तो यहाँ पर आप हम देख सकते हैं कि आपको पर्सनल लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूटी, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूटी वाला लेटेस्ट पासपोर्ट साइज आपकी फोटो चाहिए होगी, प्रूफ आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, और इसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर ID हो गई, आधार कार्ड हो गया। इसके बाद आगे हम बात करने वाले प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आपका जो एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे आप करंट पे रह रहे हैं, जो आपका लोकेशन है पूरी डिटेल से दोनों लोकेशन उनको दीजिएगा रेजिडेंस, और जहाँ पे प्रेजेंट में करंट लोकेशन हो आपका, एक आधार पे जो लोकेशन होगा, एक आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे फोटो कॉपी आपको सारी की। इसके बाद में बिल, आपके जो टेलीफोन का बिल्स, आप तो टेलीफोन का बिल का कोई वो नहीं रह गया है, बाकी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है उसकी बिल की आपको बिल का नंबर या बिल की पर्ची देनी होती है। इसके बाद में प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट होनी चाहिए, जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी या टैक्स वगैरह आप भरते हैं तो उसकी रिसिप्ट होती है। और यहाँ पे देखिए कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आपका कहीं पे आप जॉब कर रहे हो तो आपका वहाँ का आई कार्ड वगैरह भी बनता है, तो वो आई कार्ड की फोटो कॉपी, आई कार्ड का फोटो होना चाहिए। लेटेस्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, मैंने आपको बताया था कि आपका लेटेस्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगेगा। इसके बाद में सैलरी स्लिप, 6 मंथ की सैलरी स्लिप लगती है। इसके बाद में लेटर ऑफ, आपका जो लेटर हेड पैड से जैसे लिख करके भी कुछ लोग देते हैं, वो भी लिख करके भी होता है उसमें लेटर हेड पैड पे, ये दर्शा आप वहाँ पे किस टाइम से कब तक जॉब कर रहे हैं, कब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, वो पूरा है आपका बायोडाटा उसमें फिक्स करके वहाँ के जो ऑनर होंगे वो आपको देते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखिए फॉर्म 16 की हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर आप फॉर्म 16 A पार्ट B पार्ट वो भी होते हैं जो कि आपको लिए जाते हैं पर्सनल लोन पे, जो कि डॉक्यूमेंट्स पे बाकी इसमें दे नहीं रखा है आयोग। बाकी मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि आपके अंदर ये डाउट ना रह जाए, क्योंकि जो भी मैंने पर्सनल लोन के लिए मैंने अप्लाई करवाए हूँ वहाँ पे आपका जो फॉर्म 16 होता है A पार्ट B पार्ट, वो भी डॉक्यूमेंट्स में ही आपके रिक्वायरमेंट में आता है। तो चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम क्या कि हमारी एमआई कुछ लोगों का कमेंट था, मैम जैसे मैं 5 लाख का लोन लेता हूँ तो हमारी मंथली एमआई क्या बनेगी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये चीज़ आपको बार बार मैं समझा रही हूँ कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। आप जाकर के ब्रांच पे आप किसी से भी झगड़ा मत करिएगा कि मैंने वीडियो देखी थी तो वहाँ पे इतना बताया गया आप इतना लगा रहे हैं, ये आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी मंथली एमआई क्या लगेगी और क्या आपका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। एक एग्जांपल के तौर पे आपको हम समझा दे रहे हैं, बाकी आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी लगेगा वो तो आपको जब ब्रांच आप पहुंचेंगे तभी आपको ये एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ एमआई कुछ। तो फ्रेंड्स हम बात करने वाले थे कि एमआई कैलकुलेटर की मतलब आप हमें एग्जांपल के तौर पे बताइए, अगर हम 6 लाख का लोन लेते हैं तो हमारी मंथली एमआई क्या होगी, क्या हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, क्या हमारा मतलब कितने साल के लिए ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही हम इसमें आपको एमआई कैलकुलेटर में करके दिखाएंगे। यहाँ पे हमने लोन अमाउंट 6 लाख का ले लिया, इसके बाद में जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है पर्सनल लोन पे वो आपका 12.25% का लग रहा है। टर्नओवर जो हम कर रहे हैं 5 ईयर के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मंथली एमआई जो आपकी बन रही है 13,423 रुपए बन रही है, और प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका 6 लाख जो आप अमाउंट ले रहे हो बैंक से वो 6 लाख का आप अमाउंट ले रहे हो। टोटल इंटरेस्ट की बात करते हैं, जो आपका इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है वो 2,05,356 रुपए पड़ रहा है। इसके बाद में टोटल अमाउंट आपका जो टोटल प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों मिला के आपका 8,05,356 रुपए आपकी टोटल अमाउंट पड़ेगा 6 लाख का। वो टोटल आपका 5 ईयर में आपको टोटल 8,05,356 रुपए देना पड़ेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो आज के लिए इतना, जय हिंद जय भारत।